वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट गणित चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो एक्सरसाइज 1.4 में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति प्रश्न 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले हम परिमेय अपरिमेय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय हमारा फर्स्ट 2 वर्गमूल 5, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। फोर्थ 1/वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या होती है इस वजह से। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इस वजह से फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हमारा अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या 3 जमा वर्गमूल 23 और घटा वर्गमूल 23, जमा का वर्गमूल वर्गमूल 23 से कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार थर्ड वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट के 2/7 रह जाएगा, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार पहले के जो हमें कौन कौन परिमेय है अपरिमेय वो हमने इसमें सोल्व कर दिए हैं। तो पहले एक्सरसाइज 1.4 का पहले के सभी भाग यानी कि 5 भाग हमने क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। वन 1.4 का प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 भाग हैं। पहला सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। 3 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2। तो सबसे पहले हम 3 में 2 को गुणा करेंगे इधर, फिर 3 को वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल 3 को 2 में गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और 2 का फिर 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुना वर्गमूल 6। तो ये इसका आंसर है। तो दूसरे का फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, दूसरे का दूसरा भाग, 3 जमा वर्गमूल 3, 3 घटा वर्गमूल 3। तो इसके लिए हम a जमा b, a घटा b यानी a की 2 घटा b की 2 सरसमीका का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग करते हैं तो 3 की प्राप्त होती है, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका 3 आता है। 9 घटा 3 क्या आ जाएगा हमारा 6। तो सेकंड भी हो गया दूसरे का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड देखेंगे, दूसरे का वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 5 प्लस में वर्गमूल 2 का स्क्वायर है। तो इसके लिए a जमा b का वर्ग a की 2 जमा 2ab और जमा b की 2 का प्रयोग करेंगे। यानी वर्गमूल 5 का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल से 5 कट जाएगा 5, और 2 का वर्गमूल स्क्वायर करेंगे 2, 2 गुना a गुना b यानी 2 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 5। तो 5 2 7, 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 की गुना करेंगे 10 यानी 7 जमा 2 वर्गमूल 10। तो दूसरे का थर्ड भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे का फोर्थ पार्ट, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 ब्रैकेट में, फिर गुना में वर्गमूल 5 वर्गमूल 2। तो a घटा b, a जमा b की इसमें सरसमीका का प्रयोग करेंगे जैसे ऊपर लगाई थी हमने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ के पार्ट की ओर। तो इसका दूसरे का फोर्थ पार्ट, तो वर्गमूल a जमा b, a घटा b, a की 2 माइनस b की 2 को करेंगे। तो वर्गमूल 5 से स्क्वायर काटेंगे तो 5 आएगा, वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो इसका भी 2 काटेंगे तो 2 आएगा, 5 घटा 2 3। तो दूसरे का चौथा यानी फोर्थ पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न 3 एक्सरसाइज 1.4 का, आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए
यानी सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी सी उसकी सरकमफ्रेंस परिधि हो गई, वी व्यास डायामीटर अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई का मान सी बटे डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई परिमेय संख्या। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? जब एक पैमाने से किसी लंबाई को मापते हैं तो आपको केवल एक परिमेय मान मिलता है जो वास्तविक की लंबाई के लगभग बराबर होता है। इसलिए आपको यह मालूम नहीं होता है कि परिधि और व्यास में किसका मान अपरिमेय है, इसलिए यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आप इसको नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 4, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो यह इस प्रकार का निरूपित करने का एक परीक्षा में आता है। तो पहले उत्तर चरण, एक रेखा खींचे, उस पर ये स्टेप्स हैं, इनको नोट करें। जैसे जैसे डायग्राम बनता उसके ये चरण होते। एक रेखा खींचिए और उस पर ए बी 9.3 इकाई लीजिए। चरण सेकंड, बी से 1 इकाई की दूरी मापें और संख्या रेखा पर सी अंकित करें और ए सी के मध्य बिंदु ओ से अंकित करें। चरण थर्ड, ओ केंद्र और ओ सी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएं। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे उसमें। चरण स्टेप यानी कि 4, चरण 4, बी पर अर्धवृत्त को डी पर काटने के लंब खींचिए आगे प्रश्न संख्या 4 में। चरण 5 यानी स्टेप 5, बी को केंद्र मानकर और बी डी को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर ई को काटने के लिए एक चाप खींचे और इस प्रकार बी को केंद्र मानकर बी डी को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर ई पर काटने के लिए एक चाप खींचे और इस बी को मूल मानकर दूरी बी बराबर वर्गमूल 9.3 को, इसलिए बिंदु ई संख्या रेखा पर वर्गमूल यानी कि रूट 9.3 वर्गमूल 9.3 को दर्शाता है। तो चित्र के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले में एक संख्या रेखा ली है ए बी, उस पर 9.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रकार के चाप द्वारा ए से सी हमने एक घुमाया है, फिर हमने ओ से डी पे कट लगाया है और डी से फिर एक ड्रॉप पॉइंट करा है। इस पॉइंट का नाम हमारा यह बिंदु ई है। अब ये इसका प्रॉपर डायग्राम है। तो यह बिंदु ई है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक इसकी आधी 9.3 का जो आधा है ओ ए और ये ओ सी 4.15 है। बी से सी 1 यूनिट 1 इकाई है और ये सी ई है और ये हमारी 5.15 है। इस पर हमने एक चाप लगाया, कट लगाया है और यह हमारा यहाँ से जब चाप डाला है सी पे गिरा, यह वर्गमूल 9.3 है। इस प्रकार का ये डायग्राम रहने वाला है, इसको नोट करेंगे आप। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। प्रश्न संख्या 4 का ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसको आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 4 आप दोबारा इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था और यह इसका प्रॉपर डायग्राम रहने वाला है, इसको नोट करें। एक्सरसाइज 1.4 का यानी प्रश्नावली 1.4 का अंतिम प्रश्न 5वां। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि रेशनलाइजेशन। जो नीचे हर है नीचे दिए, ऊपर वाला अंश होता नीचे वाला हर। तो पहला प्रश्न 1/वर्गमूल 7, दूसरा भाग 5वें का 1/वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6, थर्ड 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2, फोर्थ 1/वर्गमूल 7 घटा 2। तो इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो आइए इसको देखते हैं। हर का परिमेयकरण, पहला 1/वर्गमूल 7, जो नीचे संख्या वर्गमूल में होती है उसे कभी छोड़ते, उसी का अंश में और हर में गुना करते हैं। 1/वर्गमूल 7 को देखिए, इसका हर ऊपर और नीचे दोनों में वही संख्या वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 को गुना किया गया।
वर्गमूल 7 ऊपर आया, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, 2 बार वर्गमूल करने पर एक साथ प्राप्त होता है। तो अतः प्रश्न संख्या 5 के फर्स्ट का आंसर वर्गमूल 7/7 आ गया, यानी कि √7/7। सेकंड पार्ट फिफ्थ का, तो 1 वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6, तो यही संख्या इसका अपोजिट साइन लेना है। यदि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमें प्लस से साइन करना, अंश बटे हर में ऊपर नीचे इसका विपरीत साइन लेना, ये ध्यान रखना। ये जमा का है तो घटा से करेंगे, घटा है तो जमा। जैसे इस वाले में जमा है तो यहाँ घटा पे कर रहे हैं, पहले इसको करते हैं। अब इसका विपरीत साइन क्या होगा, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, क्योंकि इसका अर्थ तो 1 है, इसको काटेंगे तो अब 1 में गुना वर्गमूल 7 वर्गमूल 6। अब वर्गमूल 7 वर्गमूल 6 का वर्गमूल 7 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हुआ तो 7 हुआ, वर्गमूल कट गया। और बी स्क्वायर करेंगे तो सरसमी का प्रयोग कर रहे हैं, तो 6 का वर्गमूल करेंगे तो 6, 7 घटा 6 तो वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे 1। तो अतः आंसर 5 का जो सेकंड का पार्ट है फिफ्थ का, वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 6 आ गया। आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। इसमें देखो नेगेटिव वाला माइनस वाला, इसमें प्लस वाला है, तो वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 प्लस में है, तो ऊपर नीचे अब इसका विपरीत साइन से गुना करेंगे। विपरीत इसका माइनस यानी प्लस है तो माइनस था तो प्लस से किया, सेम रहेंगे रकम, जो नंबर्स रहेंगे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2। बट क्या बदलेगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो 1 से गुना करेंगे 5 वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 को, तो यही आएगा। और 5 का स्क्वायर वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वर्गमूल 5 का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है तो 5 की प्राप्ति होती है। फिर वर्गमूल घटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सरसमी का लगाते हैं, तो 2 का वर्गमूल स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा तो 2 की प्राप्ति होगी। 5 घटा 2 में से 3, तो अतः वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 2 बटे में 3, 5वें के थर्ड का ये आंसर आता है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का अंतिम पार्ट। तो देखेंगे यहाँ से 1 बटे वर्गमूल 7 घटा 2, तो 1 बटे वर्गमूल 7 घटा 2। अब यहाँ पे घटा का है तो हमें यहाँ किससे इसका अपोजिट साइन यानी नेगेटिव का क्या पॉजिटिव होगा, यानी कि घटा का है तो जमा का, वर्गमूल 7 जमा 2 वर्गमूल 7 जमा 2, ऊपर नीचे अंश बटे हर में इससे इसके विपरीत साइन से गुना कर देंगे। तो 1 में गुना करेंगे तो सेम वही आएगा, वर्गमूल 7 जमा 2। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करते हैं तो देखो ए क्या हमारा वर्गमूल 7 है, उसका स्क्वायर वर्गमूल से वर्गमूल कट गया तो 7। अब घटा 2 का वर्ग करेंगे, घटा तो है तो 2 का वर्ग 4, 7 घटा 4 3 आएगा, तो इसलिए वर्गमूल 7 जमा 2 बटे में 3 आ गया। तो 5वें के फोर्थ का ये आंसर आ गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.4 के 1 से 5 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।